राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एंटर कर चुकी है। जी हां, 108वें दिन दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा ने प्रवेश किया है। लाल किले तक राहुल हरियाणा के लोगों ने भरपूर प्यार उन्हें दिया है और राजधानी दिल्ली में यात्रा एंटर कर चुकी है। और ये यात्रा देख रहे हैं राहुल गांधी की। इस यात्रा में अब राजधानी दिल्ली के नेता भी जो है वो शामिल हो चुके हैं, यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एआईसीसी के जो नेता हैं वो इसमें शामिल हो चुके हैं। प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी की मां और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी वो यात्रा में मौजूद हैं। इसके अलावा के वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक और अधीर रंजन चौधरी सरीखे बड़े कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी यात्रा में अब राहुल गांधी के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के जीजाजी और रॉबर्ट वाड्रा वो भी राहुल गांधी के ही अंदाज में चल रहे हैं। टी शर्ट में केवल कड़ाके की ठंड में वो भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बताते हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है और ये सीधी तस्वीरें ही आप इस समय देख रहे हैं। दिल्ली से भारत जोड़ो यात्रा की सीधी और लाइव तस्वीरें आपकी टेलीविजन की स्क्रीन पर इस समय है। पूरे भारत को कवर करने के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब दिल्ली पहुंची। राहुल गांधी का ये कहना है, राहुल गांधी का ये मानना है कि उन्होंने इस यात्रा से अनुभव किया। इस यात्रा के बाद उन्हें ये पता लगा कि देश में वैसा माहौल नहीं है जैसा माहौल सुनने में और देखने में मिलता है। राहुल गांधी ने पहली बार देश के धरातल पर जाकर, जमीनी धरातल पर जाकर, सड़कों पर पैदल चलते हुए, गांवों के बीच से गुजरते हुए, कस्बों के बीच से गुजरते हुए, शहरों के बीच से गुजरते हुए सही मायनों में भारत को देखा है इस यात्रा के जरिए। राजनीतिक पंडितों का यह मानना है कि राहुल गांधी के व्यक्तिगत राजनीतिक करियर के लिए यात्रा बहुत फायदेमंद होने वाली है। एक परिपक्वता और एक नया ओज जो है राजनीति का, राजनीतिक समझ का, वो राहुल गांधी के भाषणों में, बातों में अभी से दिखना शुरू भी हुआ है। और निश्चित तौर पर भारत आंदोलनों का ही देश रहा है, भारत जमीनी राजनीति का देश रहा है। चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, चाहे राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, लुटियंस दिल्ली में आने के बावजूद भी अपने गांवों को नहीं भूलने की परंपरा भारत के अंदर रही है। और इसीलिए राहुल गांधी की यात्रा कई मायनों में काफी अहम, काफी महत्वपूर्ण है। अभी प्रियंका गांधी वाड्रा वो राहुल गांधी के साथ, सोनिया गांधी वो राहुल गांधी के साथ हैं, रॉबर्ट वाड्रा, मुकुल वासनिक, के वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी सरीखे तमाम बड़े नेता फिलहाल राहुल गांधी के साथ चलते हुए राजधानी दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और बदरपुर बॉर्डर से ये जो मेन मथुरा रोड है वहां से ये यात्रा दिल्ली में चल रही है। अगर आप इस रूट को जानते हो, आपने देखा हो, तो राजधानी दिल्ली की जो वॉयलेट लाइन मेट्रो है तकरीबन आप कहिए कि बदरपुर बॉर्डर से उसके साथ होते हुए और आश्रम चौक के जरिए फिर दिल्ली में ये प्रवेश करेगी यात्रा। और शाम 4 बजे लाल किले पर यात्रा जाकर रुकेगी, वहां पर यात्रा का समापन होगा। बड़ी मात्रा में लोग तैनात हैं, अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग जरियों से वो संदेश दिए जा रहे हैं जो कि यात्रा के ही संदेश हैं, चाहे वो बढ़ती महंगाई हो, बेरोजगारी ही क्यों ना हो, तमाम तरह के संदेश और होर्डिंग्स लिए हुए तमाम कांग्रेसी नेता, कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं सड़कों पर। राहुल गांधी का कहना है कि ये यात्रा कांग्रेस की नहीं बल्कि भारत के लोगों की यात्रा रही। उन्होंने कहा कि देश में बहुत नफरत फैली है और वो इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं।
बड़ी मात्रा में लोग मौजूद हैं। राहुल गांधी को भारी जनसमर्थन मिला है जहां जहां से यात्रा होकर गुजरी है। कुछ लोग राहुल गांधी की झलक पाने के लिए शामिल हुए हैं। तो जिस जिले से यात्रा होकर गुजरी उस जिले का तकरीबन हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, जो कभी कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा था और आज किसी दूसरी पार्टी में भी है, वो भी इस यात्रा में शामिल हुआ है। क्योंकि जमीनी स्तर पर उतरकर जब किसी भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व काम करता है तो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, जो कि असल नींव होते हैं किसी भी पार्टी की वॉट पॉलिटिक्स की, उनमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है, उसमें एक नई जान फूंकी जाती है। और ये काम राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा ने कम से कम उन इलाकों में तो किया है, उन जिलों राज्यों में तो किया है जहां जहां से होकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है। तस्वीरें और संदेश ऐसे भी राहुल गांधी ने देने की कोशिश की कि कांग्रेस में स्थानीय और राज्यों के तौर पर किसी भी तरह का कोई बिखराव नहीं है। जब हरियाणा में आए तो राहुल गांधी की एक तरफ कुमारी सैलजा चल रही थी और दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा चल रहे थे, यानी कि ये संदेश कि कांग्रेस यहाँ एकजुट है, किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं। जब राजस्थान से यात्रा होकर गुजरी तो राहुल गांधी की एक तरफ सचिन पायलट चल रहे थे और दूसरी तरफ अशोक गहलोत चल रहे थे, यानी कि वहां भी ये संदेश देने की कोशिश कि पायलट और गहलोत के बीच कुछ नहीं है। और ये संदेश देने की कोशिश इस पूरी यात्रा के दौरान रही। पूरे देश में नफरत है, मैं घबराया हुआ था, मगर कन्याकुमारी से जब निकला मुझे एक बात पता लगी, नफरत नहीं है इस देश में, सिर्फ मोहब्बत है। नफरत सिर्फ मीडिया वाले दिखाते हैं। सिर्फ मीडिया वाले अपने टेलीविजन पे 24 घंटा नफरत फैलाते हैं, कहते भैया देखो इसने उसको मार दिया, उसने इसको मार दिया, ये उस धर्म का है, यहां जला दिया, यहां पीट दिया, यहां काट दिया। हिंदुस्तान में ये नहीं हो रहा है। चुने हुए लोग नफरत फैला रहे हैं, मगर हिंदुस्तान का आम नागरिक, हिंदुस्तान का आम किसान, हिंदुस्तान का युवा मोहब्बत की बात कर रहा है, एक साथ चलने की बात कर रहा है, हाथ मिलाकर आगे बढ़ने की बात कर रहा है। यात्रा को देखिए, 3000 किलोमीटर चले हैं। ये छोटा सा हिंदुस्तान है, नदी जैसा है, इसमें हर धर्म के लोग हैं। आपने टीवी पे नहीं देखा होगा मगर इंटरनेट पे देखा होगा, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे चल रहे हैं, हर जात के लोग चल रहे हैं, इसमें अमीर लोग चल रहे हैं, गरीब लोग चल रहे हैं, किसान, मजदूर, हर भाषा बोलने के लोग चल रहे हैं, और आपको इस यात्रा में नफरत नहीं दिखाई देगी।